आपके अपनी यूट्यूब चैनल राग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आपका कल यानी 5 अप्रैल को कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार मैं आपको क्या है अंग्रेजी विषय की तैयारी करा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो इससे पहले मैंने आपको हॉर्नबिल के पोर्ट्स पोएट्री के और स्नैपशॉट के आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट पोस्टर बता दिया है। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे सर इंपॉर्टेंट लेटर और एप्लीकेशन बता दीजिए, तो आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट लेटर और एप्लीकेशन देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। विद सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी मजा आएगा ना वीडियो। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं फॉर्मल लेटर। देखिए जो आपका लेटर होता है, लेटर के दो टाइप होते हैं, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर होता है वो अधिकारियों को लिखा जाता है, जबकि इनफॉर्मल लेटर अपने रिश्तेदारी नाते में लिखा जाता है। ओके, आई होप समझ चुके होंगे आप। तो पहले फॉर्म आपके क्या है 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका आने वाला है लेटर से संबंधित। ओके दोस्तों, दो आपका, लेकिन आपके अथवा में भी एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। उसमें 2 क्वेश्चन, एक आपका फॉर्मल लेटर से आपसे पूछा जाएगा, एक इनफॉर्मल लेटर से आपसे पूछा जाएगा। चाहे आप इनफॉर्मल लेटर के तैयार कर ले, चाहे फॉर्मल के, चाहे आप दोनों के तैयार कर लीजिएगा। ओके, दोनों के तैयार कर लीजिएगा तो आपको फायदा रहेगा। क्या पता इनफॉर्मल लेटर वाला ना बने लेकिन फॉर्मल वाला बन जाए, इस प्रकार से रहेगा। ओके, चलिए मैं आपको सबसे पहले फॉर्मल लेटर के इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। ओके, तो फॉर्मल लेटर में दोस्तों आपको सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है, जो कि आपका पॉपुलर है, आप स्वयं जानते हैं। ओके, यार राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द lack of facilities and multiplication of the government hospital of your area। मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि आपको क्या है अपने जिलाधीश या कलेक्टर को क्या है आपको पत्र लिखना है कि जो आपका सरकारी अस्पताल है उसमें क्या है अव्यवस्था फैली है, उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। ओके, इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो उसका आप क्या स्क्रीनशॉट आप लीजिए। तरीका क्या होता है, तरीका सबसे पहले आपको क्या होता है कि आपका क्या है जो भी पता आपको क्या है अगर इसमें दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में तो आपको लिख देना है, नहीं दिया तो आप अपने से यहाँ से पता लिख देना है। तो इसके बाद दोस्तों आपको क्या है यहाँ से आपको क्या है एक ही लाइन में लिखना पड़ता है, टू द कलेक्टर। ओके दोस्तों, फिर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको देना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट भी आपको इसी से आपको क्या है कॉपी करके आपको पूरा लिख देना है। ओके, फिर सर आप पूरा आपको इसी क्रम से जाएगा। ओके दोस्तों, पूरा क्रम से जाएगा, लास्ट में थैंक यू और योर फेथफुली। ओके, और अगर आपको क्या है नाम दिया है तो आप क्वेश्चन में तो लिखिएगा, नहीं तो आप ये अपने से लिख दीजिएगा। ओके, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया हुआ तो ही आपको लिखना है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है, अगर नहीं दिया है तो आप क्या अपने से लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन 4th नंबर का। इसमें आपको क्या है, इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़ पेपर कंप्लेन अगेंस्ट द न्यूज़ केस ऑफ लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। ओके, इसका मतलब है कि दोस्तों आपको क्या है, इसका मतलब क्या है दोस्तों आपका क्या है ध्वनि विस्तारक यंत्र से आपको क्या है डिस्टर्ब हो रहा है आपका, उसकी आपको कंप्लेन करना है किससे, न्यूज़पेपर के एडिटर से। ओके, यह न्यूज़पेपर के एडिटर से आपको आ सकता है या फिर आपको यहाँ इसकी जगह कलेक्टर आपको लिख देगा। ओके, कलेक्टर को आए तो आपको यहाँ क्या है कलेक्टर आपको लिख देना है, एडिटर आए तो आपको न्यूज़पेपर एडिटर लिख देना है। वही है, बाकी आपको इसी प्रकार से रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका सब्जेक्ट दिया है, क्वेश्चन से आपको कॉपी कर लेना है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो उससे भी आप क्या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बाकी आपको जिसका भी याद हो परीक्षा बोर्ड परीक्षा देने आपके टीचर ने लिखवाया, जिसका भी याद हो आप उसका लिख सकते हैं। मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो आपको तैयार करना ही चाहिए। ओके, इसके चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है ये वाला क्या है, यू आर आपका ये नाम दिया है, इसमें आपको उसमें क्या करना है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्ट हिम टू इशू कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको क्या है चरित्र प्रमाण पत्र आपको क्या है प्रिंसिपल से लेना है, उसके लिए आपको क्या है एक एप्लीकेशन आपको प्रिंसिपल को देनी है। ओके, तो इसका पूरा सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, किस प्रकार से आपको लेटर लिखना है, फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, इसमें आप पूरा देख लीजिए। जब भी एप्लीकेशन लिखना है तो उसमें आपको एप्लीकेशन में क्या है कभी भी आपको क्या है पता मता नहीं दिया जा सकता है, जबकि अगर लेटर में आपको क्या है आपको पता डालना पड़ता है, एड्रेस देना पड़ता है। ओके, इसमें डायरेक्ट आपको टू द प्रिंसिपल या आपको क्या है अगर जो आपके स्कूल का नाम दिया है वो, फिर डेट, सब्जेक्ट, इस प्रकार से आपको पूरा लिखना है। इसी इंस्टॉल आप इसका पूरा ले सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, आगे आपको किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ओके, तो आगे हम बात करने वाले हैं अब इनफॉर्मल लेटर की। ओके, इनफॉर्मल लेटर में देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 3-4, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आपको इनफॉर्मल लेटर में आपको तैयार करना है ये वाला 2 नंबर का जो दिया है, आपको पहले एड्रेस दिया रहता है, आपको पता ही है। इसके बाद दिया राइट अ लेटर योर फ्रेंड दिनेश इनवाइट हिम टू स्पेंड समर वेकेशन इन योर विलेज। ओके, आपको क्या है अपने मित्र को क्या है आपको पत्र लिखना है, किसके लिए, आपको गर्मियों की छुट्टियों में उसे अपने क्या है गांव बुलाने के लिए। ओके, इसके लिए आपको क्या है अपने मित्र को पत्र लिखना है गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए। ओके, तो इसके लिए किस प्रकार से आपको देना है, तो आप देख सकते हैं पहले आपको एड्रेस देना है, डेट देना है, आपको डियर फ्रेंड, आपको अपना जो भी आपका फ्रेंड का नाम है वो लिख देना है। इसके बाद आपको उसको बताना है पूरा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरा दिया हुआ है योर फ्रेंड। ओके, इसमें थोड़ा कठिन भाषा में दिया हुआ है आपका। ओके, आपको परीक्षा बोध में और आसान भाषा मिल जाएगा। ओके, लेकिन आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ तैयार यही करना है। बाकी आपको ये सॉल्यूशन है तो आप कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, आपको पूरा दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट प्रोसेस तैयार करना चाहिए। तो आगे दोस्तों आपको तैयार करना है ये वाला। ये क्या है, आपका प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, एडवाइज हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, इसके लिए आपको क्या है, ये आपको लिखना है। ये क्या है, आपका लास्ट ईयर आ चुका है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, रिपीट हो सकता है। ओके, इस बार से आपको लिखना है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है, बाकी स्क्रीनशॉट इसका पूरा आप ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, चलिए इसके आगे मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट कौन सा तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट आपको तैयार करना है ये 7 नंबर का। आपको पता है, आपको नाम, आपको एड्रेस दिया ही होगा। इसके बाद है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हर टू योर बर्थडे पार्टी। आपको क्या, अपने मित्र को अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाने के लिए आपको क्या है, आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है। ओके, किस प्रकार से लिखना है दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ओके, ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो इसका क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आपका क्या है, ऊपर नीचे का तो आपको सेट हो जाएगा, बीच का आपको बस 3-3 4-4 लाइन आपको देखना है कि हमें किस प्रकार से पेपर में लिखना है। ओके, यही आपको फोकस करना है। नेक्स्ट और लास्ट में आपको बताने वाले हूँ। नेक्स्ट आपको तैयार करना है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम टू मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर। आपको अपने मित्र को, आपके एल्डर मतलब आपकी बड़ी बहन के लिए, आपकी शादी हो रही है उनके इसके लिए आपको क्या है, अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है। क्या है, आपको मैरिज क्या है, सेरेमनी में। ओके, तो इसका किस प्रकार से आपको लिखना है, ये आपका दिया हुआ है। एक ही टाइप का है पूरा आपका, बस थोड़ा सा आपको चेंज रहेगा। यहाँ आपको बर्थडे पार्टी का आपको डेट बताने हैं, बर्थडे पार्टी के बारे में थोड़ा बताना है। यहाँ आपको क्या है, आपको थोड़ा मैरिज के बारे में बताना है। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर बता दिए हैं। ओके, अब मैं थोड़ा आपको अपनी भाषा में दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से लिखना चाहिए। ओके, तो आपको पहले लाउड स्पीकर अगर आपका आ रहा है तो आपको देख लीजिए, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ अपनी भाषा में। तो आपको इसे स्क्रीनशॉट ले लेना है अगर आपको ये वाला आसान भाषा में है। अगर आपको याद हो जाए तो तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से दिया है आपको, इस प्रकार से पहले आपको एड्रेस लिखना है, फिर इसके बाद से आपको क्या है, अपना डिस्ट्रिक्ट को लिख देना है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो। ओके, इसके बाद फिर आपको सब्जेक्ट लिख देना है। ओके, सब्जेक्ट आपको क्या है, आपको प्रश्न से ही मिल जाएगा। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, आपको रिस्पेक्टेड सर और आपको पूरा लिख देना है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आसान भाषा में भी है। ओके, अगर आपको याद हो जाए, ये आपका हो जाता है। यहाँ आपको केवल क्या है, आपको 11th कर देना, 12th के हिसाब से लिखा हुआ है। ओके, आपको 11th कर लेना है। आगे आपको क्या करना है, आगे आपको लिख देना है लास्ट, थैंक यू वेरी मच योर फेथफुली। जो भी अगर आपको नेम दिया है वो आपको लिख देना है, नहीं दिया है तो आप अपना लिख लीजिएगा। ओके, आगे आपको क्या है, मैंने आपको बताया है आपको अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मल्टीप्लिकेशन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये वाला अगर आपका लेटर आ रहा है तो किस प्रकार से आपको लिखना चाहिए, तो आपको पता है एड्रेस। ओके, डिस्ट्रिक्ट आपको लिख देना है, सब्जेक्ट आपका, और इस प्रकार से आपको आगे लिखना है, पूरा दिया हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मेरी भाषा में है। ओके, बनावटी वाला पूरा है, दिया हुआ है। ओके, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ टेलीग्राम में पूरा शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। मैं पूरे टेलीग्राम पर आपको शेयर करने वाला हूँ। ओके, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आगे आपको कौन सा टॉपिक समझना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।